संत क्या हैं? ठाकुर जी के चरणों के निशान ही तो है महाराज, क्योंकि जो भगवत चरणाश्रित है वही तो संत है महाराज। जिसके पास भगवत चरण है वही तो संत है महाराज। संत जन माथे पर तिलक स्वरूप में भगवत चरणों को ही तो संकित करते हैं महाराज। विष्णु पादाब्ज ही ऊर्ध्व पुंड्र का स्वरूप है महाराज। ऐसा कैसा हम सबका मंगलमय सौभाग्य है महाराज। और यही साधना का सबसे सर्वोपरि पक्ष है भैया। आपसे भजन हो न हो, आपसे वो तो सब संत कर लेगा, पर आप जीवन में किसी भी एक श्रेष्ठ भगवत जन के चरणाश्रित जम के बने रहो बस महाराज। इतना भी अगर सद गया तो श्रवण कीर्तन स्मरण करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद होने लगेगा महाराज। इतना भी अगर आप कर लो, कोई कहे सफर करना हो, भैया बड़ी नींद आ रही है, बोले बस भैया स्टेशन तक ट्रेन तक पहुंच जाओ, फिर ट्रेन पे तू सो लियो, खा लियो, बोल लियो, घूम लियो, बस ट्रेन तक पहुंच जा, फिर तो तू चाहे सो भी गया तो भी ट्रेन तुझे अपनी गुवाहाटी पहुंचा देगी महाराज। ऐसे ही जिसको भी तुम अपना आचार्य पुरुष समझते हो, जहां तुम्हारी निष्ठा थोड़ी टिकी है, कुछ भी ज्यादा परखने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना हम अपने आप को परख पाए उतने किसी दूसरे को देख सकते हैं महाराज। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के विषय में बोलते हैं ना, तो उसके विषय में कम बताते हैं, अपनी विचार की स्थिति के बारे में ज्यादा बताते हैं महाराज। ध्यान से सुनिएगा। आप किसी के बारे में बोलो तो आपका विचार पता चलता है कि आपका विचार किस स्तर पर चलता है, उसमें से क्या ले जा सकता है। गंगा में तो सब डाला जा सकता है, लोग नालियां भी गंगा में निकाल देते हैं, शब भी डालते हैं महाराज। कोई किस लिए ले जा सकता है, कोई किस लिए ले, मद्यपि तो उसी गंगा से जो नल निकल के आ रहा हो उसी के जल को मधुरा में भर के भी पी सकता है, पर कोई ब्रह्मवेत्ता उसी जल को लोटा में भर के भगवान शंकर को शिवार्चित कर सकता है। हम किसी के बारे में कहें तो अपना विचार ज्यादा कहते हैं, उसकी स्थिति कम बोलते हैं। जहां तुम्हारी श्रद्धा टिकी हो, एक बार तो पकड़ लो उस प्रवाह में। एक बार ट्रेन में कहीं से भी चढ़ गए महाराज, जो डिब्बा हाथ में लगा, फिर तो अंदर आगे पीछे कर ही लेना। फिर टीटी पट गया महाराज, तो क्या पता ऑर्डिनरी से फर्स्ट क्लास में भी बिठा दे। तो ये बात दूसरी है, कहीं से तो चढ़ जाओ। इतना सब अगर सद गई बात, तो हमें रास्तों की, ये बात बड़ी गहरी है। लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। भागवत जी कहती है पैरों के निशान ढूंढो भैया। रास्ते तो बहुत सारे हैं, उन रास्तों को समझना हमारे बस की बात नहीं। कि अद्वैत समझो, कि विशिष्टाद्वैत समझो, कि शुद्धाद्वैत समझो, कि द्वैताद्वैत समझो, कि अचिंत भेदाभेद समझो, कि भागवत मार्ग में चलो, कि गीतोपदेश का पालन करो, कि उपनिषदों का आचरण करो, कि वेदांत ब्रह्मवेत्ता हो जाओ। ये सब तो बड़े बड़े रास्ते हैं महाराज। आज 2, 4, 5 पीढ़ी से किसी संप्रदाय में आश्रित वैष्णव उस संप्रदाय की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता महाराज। रास्तों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। अरे गैया किसी जंगल में जाके घास चुने, फल खाए, घास खाए, चाहे खेत किसी को खा ले, वो खाए, आप क्यों झंझट में फंसते हो? अरे कभी कभी हो सकता है अभोज्य भी गलती से उसके मुख में चला जाए, पर वो तो दूध ही देगी। उसके पास इतनी पाचन की सामर्थ्य है कि जो अभोज्य गया है वो मल बन के निकल जाएगा, और जो दिव्य है वही दूध बन करके निकलेगा महाराज, वही दूध बन के निकलेगा।
हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। ये बहुत गंभीर बात है महाराज।